Hello guys, welcome back to our YouTube channel Boost on Knowledge। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सी टोकन्स क्या हैं और उनके कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स। तो आइए समझते हैं पहले स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन सी हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड दस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। स्पेशल सिंबल्स जो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं उनके पास अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, वो एक मीनिंग कंटेंट करते हैं। इसी कारण से वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकते हैं, उनका जहाँ ज़रूरत होगा वहीं यूज हो सकते हैं वो। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ ब्रैकेट। ये क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को कहाँ पे वो एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, वो दर्शाता है। वो इंडिकेट करता है कि एक कोई भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। या सब स्क्रिप्ट होते हैं, लिखते हैं जो स्क्रिप्ट होते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग में जो स्क्रिप्ट होते हैं उन्हें दर्शाने के काम में आता है ये सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट ये होते हैं। सिंपल ब्रैकेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन कॉलिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि ये एक फंक्शन है तब किया जाता है। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ और ये सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। ये प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से ही डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। प्रिंट एफ पहले से ही डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। और अब देखते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस ये होते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कोड को खोलने और बंद करने में। कोड, जब भी हम लोग कोई कोड लिखेंगे, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छा से। कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन किए और यहाँ पे कोड लिखे, फिर यहाँ पे कोड लिखे, यहाँ क्लोज कर दिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस आपका क्लोज हो गया। लूप्स के क्वेश्चन में भी इसका उपयोग होता है, लूप्स के क्वेश्चन में भी इसको यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉमा जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, वैसे ही कॉमा इसमें भी यूज होता है स्टेटमेंट को अलग करने में। जैसे दो स्टेटमेंट लिखे, बीच में कॉमा लगा दिया, तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ये बताने के लिए कॉमा का यूज होता है। और हैश या फिर प्री प्रोसेसर बोलेंगे, प्री प्रोसेसर, हैश या फिर प्री प्रोसेसर बोलेंगे इसे। इसका उपयोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए किया जाता है। ये बेसिकली एक हेडर फाइल को डिफाइन करने के यूज में आता है। जैसे हैज इंक्लूड, जैसे देख लीजिए हैज इंक्लूड studio.h, तो ये स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लोग हैज लगाते हैं। या फिर हैज इंक्लूड conio.h, ये डिफाइन करता है कि कौन कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है कोड में,
वो आगे इसको ब्रीफली आप लोग समझ लेंगे। ये तो एग्जाम्पल था हैश का। हैश का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे ही बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एस्ट्रिक्स हो गया, एस्ट्रिक्स हो गया, और भी n% हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बताने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए आगे हम लोग कोड को सीखते सीखते इसे पढ़ लेंगे। स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरे of characters. The end of the string is marked with a special character, the null character, which is simple the character with the value 0। मतलब नल कैरेक्टर के एंड में स्ट्रिंग्स को यूज किया जाता है एरे के रूप में। एरे के रूप में यूज किया जाता है। स्ट्रिंग को डबल कोट्स से दिखाया जाता है। यहाँ पे नीचे देखते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। कैर A10 इज इक्वल टू, ये तो इज इक्वल टू कैर A10 इज इक्वल टू बूस्ट ऑन नॉलेज। इसमें क्या करेगा, A10 यहाँ पे है तो इसमें क्या करेगा, कंपाइलर A को 10 बिट्स के लिए अलाउ करेगा। A एरे को 10 बिट्स के लिए अलाउ करेगा कि ए एरे 10 बिट्स कंटेन कर सकता है। ए एरे में 10 बिट्स स्टोर हो सकता है। इसके लिए कंपाइलर अलाउ करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू 10 दिए हैं। स्ट्रिंग को जब हम लोग एरे पढ़ेंगे वहां पे आप लोग ब्रीफली समझ लेंगे स्ट्रिंग्स क्या है। अब आइए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल टाइप का यूज होता है जिसको उपयोग करते हैं हम लोग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। किसी भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई फंक्शन लिखे हम लोग, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस प्लस भी यूज करते हैं, माइनस माइनस भी यूज करते हैं। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डिफिनीशंस पे आते हैं। सी ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ट्रिगर्स एन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू सी वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सी ऑपरेटर्स सिंबल्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, मतलब उस फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं एक्शन के लिए। व्हेन अप्लाइड टू सी वेरिएबल, जो भी इस टाइप के ऑपरेटर्स लगाएंगे हम, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो ये बताते हैं कि उस फंक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन का यूज करना है या फिर एडिशन का यूज करना है। अब आइए देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स क्या है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज ऑपरेटर्स that require only single operand to act upon are known as unary operators। एक ऑपरेटर्स होता है जो सिंगल ऑपरेंड्स पर लागू होता है। ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर पर यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि माइनस होता है। माइनस डिक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होता है। अब आइए देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर क्या है। बाइनरी ऑपरेटर्स
Those operators that require two operands to act upon are called binary operators. बाइनरी ऑपरेटर्स एक ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड के बीच में लागू होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लागू होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, लॉजिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिक्स ऑपरेटर्स। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स क्या हैं। पहले डिफिनेशंस देखते हैं। दिस ऑपरेटर्स रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। जैसे इंक्रीमेंट लगाएंगे तो इंक्रीमेंट में हम 3 ऑपरेटर्स लगाएंगे, num इक्वल टू 4। ये दोनों एक एग्जाम्पल हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के। इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग 3 ऑपरेंड्स लगाते हैं, इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये बेसिकली सी लैंग्वेज में ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे जावा, पाइथन, ये सब, तो उसमें ज़्यादा यूज आता है। जावा और पाइथन से रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्या है जावा और इनके यूज क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे। सी टोकन के आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तब तक वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।